पिछले वीडियो में आपने देखा होगा और देखे ही क्यों होंगे, कमेंट को देखिए जहां पर आप कमेंट में ही झगड़ा करने लगे हैं कि पासिंग मार्क्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऑनर्स और जनरल के लिए क्या है। बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी के कमेंट को ओवरकम करते हैं, तो वहां पर नॉलेज का जरूरत पड़ता है। बिना नॉलेज आप किसी के कमेंट को नहीं काट सकते हैं, या तो फिर आपको वो चीज को ढूंढना पड़ता है गूगल में या फिर मान लीजिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साइट में। तो पासिंग मार्क्स कितना है आइए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हाँ प्रूफ के साथ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सर्कुलर, नोटिस पूरा दिया हुआ है, रूल एंड रेगुलेशंस पूरा दिया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। बीच बीच में आपको जो पन्ना के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पेज के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी आपको दिखेगा, ताकि कोई ये ना बोल सके कि कहां से ये आप बता रहे हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साइट से जो सर्कुलर को निकाला गया है उससे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं पासिंग मार्क्स फॉर ऑनर्स एंड जनरल कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अभी तक आप लोग भी जो बैठे हुए हैं 6 सेमेस्टर के, अब निकलेंगे, लेकिन अभी तक आपके दिमाग में यह था कि जनरल के लिए 30% है और ऑनर्स के लिए 35% है, ओवरऑल 40% लाना है। गलत। आप देखिए वहां पर सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पासिंग मार्क्स इज सेम फॉर बोथ पास एंड ऑनर्स अंडर, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना सीबीसीएस जो मेथड या पैटर्न निकला है उसमें 30% है। कितना परसेंट? 30%, यानी पासिंग मार्क्स 30% है, ऑनर्स के लिए भी और जनरल के लिए भी। कंफ्यूजन बहुत बड़ा दूर हो गया। किसी भी यूट्यूब में आप सर्च कीजिए, जितने भी टीचर आपके साथ बात किए हैं बिना सर्कुलर पढ़े, कोई 30 बोल रहा है, कोई 35 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है। वाह, हम तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, सर्कुलर आपके सामने रख दिया। अब आइए कुछ चीजों को देख लेते हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अगर आप एक एक चीजों को बढ़िया से समझना चाहते हैं तो बाबू स्किप मत करना। हाँ, 1.5 और 2x में आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल, अब बोलेंगे सर 30% तो समझ में आ गया, कैसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, 80 मार्क्स का एग्जाम आप जाके देते हैं। अभी ऑफलाइन होने लगा तो आप जाके देंगे। 80 मार्क्स का 30% यानी 24 लाना है, चाहे वो ऑनर्स के हो या पास के हो। और इंटरनल होता है 20 मार्क्स, यानी पूरा 100 का है, 80 इधर चला गया, 20 यहां, 20 दो भागों में बांटा है। 10 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है, जिसमें आप कॉलेज में जो एग्जाम होता है वहां जाके इंटरनल देते हैं। भाई इंटरनल में कॉलेज के हाथ में सब कुछ है, अच्छा ही दे देता है, बुरा नहीं देता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं कॉलेज के बारे में, कॉलेज आपके बारे में वैसा नहीं सोचता है। 10 मार्क्स अटेंडेंस के लिए है। अब बोलेंगे सर किसको 10 मार्क्स कितना दिया जाएगा? तो देखो, अगर आपका अटेंडेंस 60% से ज्यादा और 70% से कम है तो 6 नंबर मिलेगा। 75% से अगर आपने कॉलेज ज्यादा गए हैं बट 90% से कम गए तो 8 नंबर मिलेगा, और अबव 90% तो पूरा 10 का 10 मिलेगा, यानी 10 नंबर आप अटेंडेंस में ही आपको मिल जाता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि इस पे फोकस करो, ये मार्क्स तो आपको कॉलेज दे ही देता है, यानी कॉलेज कभी आपको फेल नहीं करता है और आप आराम से इस मार्क्स को उठा लेते हो। अब आइए, काफी लोगों का यह बोलना है कि नेगेटिव मार्क्स है क्या? यस, एमसीक्यू जो पेपर हैं नेगेटिव मार्क्स उसमें है। क्या 6 सेमेस्टर में कोई आपका एमसीक्यू पेपर है क्या? तो आपका नेगेटिव होगा? नहीं होगा। यानी नेगेटिव मार्क्स हमेशा याद रखेंगे जो एमसीक्यू पेपर है, और एमसीक्यू पेपर सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 तक ही होता है। अब आइए, ग्रेस मार्क्स पहली बार सुन रहे होंगे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्क्स भी देते हैं। यानी अगर आप 24 नहीं ला पाए तो 1 मार्क्स ग्रेस मिलता है। और ये सब हम आपको जो भी बोल रहे हैं आप देखेंगे सर्कुलर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सर्कुलर में जब सीबीसीएस सिस्टम शुरुआत हुआ था तो पूरा रूल एंड रेगुलेशंस इसमें दिया हुआ है कि चीजों को पढ़िएगा, और पेज नंबर वहां पर मेंशन कर दिया गया है, एक करके आप देखते जाइएगा, वहां पर जो भी बात बोल रहे हैं सब मिलता जाएगा। तो आपका क्या क्या जो क्वेरी था, क्या क्या वो था कि सर पासिंग मार्क्स पास ऑनर्स का क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल में मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्क्स है या नहीं,
ग्रेस मार्क्स के बारे में कोई नहीं पूछे थे, मैंने आपको बता दिया अपने तरफ से। तो देखेंगे जी, अब लास्ट सवाल बाकी रह जाता है, और वो क्या कि क्या 30% ही लेकर आएंगे तो हमको क्या ऑनर्स का मार्कशीट अवार्ड होगा? नहीं। आइए उसके बारे में हम लास्ट आपसे बात करते हैं। ओवरऑल अगर आपने ऑनर्स लिया है और ऑनर्स सेव करना चाहते हो तो 30% आपने देखा, 30% मार्क्स एक्सक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट, यानी इंटरनल अलग है 20 नंबर का, जैसा कि अभी आपको मैंने बता चुके हैं। तो 24 तो लेकर आना ही आना है इन ईच पेपर, यानी उससे अगर आप कम लेकर आते हैं तो ऐसे ही फेल हो गए। ओवरऑल 30% इन ऑल पेपर इंक्लूडिंग इंटरनल, इंटरनल को जोड़कर 30% होना चाहिए। यानी आपको मैंने क्या बताया, 30% 80 का, 20 का 30% जो कि आ ही जाता है क्योंकि आप कॉलेज भी जाते हैं प्लस इंटरनल एग्जाम देते हैं। कुछ लोग जो कॉलेज नहीं जाते या इंटरनल नहीं दिए तो फिर इंटरनल का मार्क्स नहीं मिलता है, तो वहां से वो अपने आप कट हो जाता है। यहां तक तो क्लियर हो गया। सीजीपीए ओवरऑल ऑनर्स के लिए 30% में तो चलिए ऑनर्स और पास कर गए, लेकिन अगर आपको ऑनर्स सेव करना है तो आपका टोटल सीजीपीए कितना आना चाहिए? 4 और अबव इंक्लूडिंग ऑल सेमेस्टर, यानी इंड सेमेस्टर में आपको टोटल जोड़ा जाएगा, और टोटल जोड़ने के बाद अगर आपका सीजीपीए 4 और अबव रहेगा तो आपको ऑनर्स डिग्री अवार्डेड किया जाएगा। अगर आपका 4 सीजीपीए से कम हो जाता है तो आपको जनरल का डिग्री अवार्ड किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपका जो क्वेश्चन था इस सर्कुलर में देखिए, सर्कुलर को और भी थोड़ा सा फॉलो कीजिए, और भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो सर्कुलर में बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ है और आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्लियर, नेगेटिव मार्क्स क्लियर, ग्रेस मार्क्स हम अपने तरफ से आपको बता दिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।